हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री स्टॉक पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर 6 की समरी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ कि हमारे अब से आने वाली सारी वीडियोज़ में और इस वीडियो में भी हम चैप्टर के मोरल्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। समरीज भी रहेंगी लेकिन मोरल ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि हमें ये जानना है कि उस चैप्टर से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए जल्दी जल्दी चलते हैं हम अपने चैप्टर 6 के उन 7 मॉरल्स की तरफ जो हम आज के वीडियो में जान लेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर 6 को। पॉइंट नंबर 1 कुछ यहाँ से शुरू होता है। जब अर्जुन श्री कृष्ण से ये पूछते हैं कि भगवान, यदि मैं ये युद्ध नहीं जीतता हूँ तब मैं क्या करूँगा, तब श्री कृष्ण उन्हें जवाब देते हैं कि अर्जुन, जो लोग अपने कर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं और फल की चिंता कम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। Those who concentrate on their duties instead of the results are more successful। हम लोग कई बार कोई भी काम करने से पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। कई बार हम नेगेटिव रिजल्ट सोचते हैं, इसकी वजह से हम अपना काम करते ही नहीं। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। 100% अपना काम को दीजिए, फिर जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा। एटलीस्ट आपको ये तो लगेगा कि आपने ट्राई किया था। तो हमें हमारा लेसन नंबर 1 यहाँ से मिल चुका है, वो ये कि हमें सिर्फ अपने काम पर कंसंट्रेट करना है, उसके रिजल्ट पर नहीं। तो चलिए जानते हैं हमारा पॉइंट नंबर 2। तब अर्जुन उनसे पूछते हैं कि भगवान, कोई भी काम मैं परफेक्शन से कैसे करूं, यानी कि कोई भी काम बिल्कुल सही तरीके से कैसे किया जाए। मुझे तो पूरी तरीके से विश्वास भी नहीं कि मैं ये युद्ध जीत भी सकता हूँ या नहीं। तब श्री कृष्ण उन्हें ये जवाब देते हैं कि जो भी काम तुम करो उसे पूरी तरह ज्ञान के यज्ञ से करो, यानी कि अपने पास ज्ञान पूरा रखो। तो यहाँ से हमें ये सीख मिल रही है कि जब भी हम अपना कोई काम करते हैं तो उसके बारे में हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर उस काम का नॉलेज आपको नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि वो काम गलत ही होगा और उसका रिजल्ट भी गलत रहेगा। इसलिए अगर आप बिना रिजल्ट की चिंता किए एक काम के पूरे नॉलेज को अपने साथ रखकर कोई काम करते हो तो वो काम कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ ही दुनिया में सबसे बड़ा यज्ञ है। फिर भगवान अर्जुन को ये कहते हैं, ये बताते हैं कि एक योगी कौन है। एक योगी वो इंसान होता है जो हर किसी को एक ही दृष्टि से देखता है, एक ही नज़रिए से देखता है, चाहे वो उसके दोस्त हों, उसके साथ रहने वाले लोग हों या उसके दुश्मन ही क्यों ना हो। योगी इज़ द वन हु सीज एवरीवन विद द सेम साइट, फ्रेंड्स, कंपेनियन और एनिमीज। आप लोगों को सभी को एक ही नज़रिए से देखना है। अगर आप किसी से ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे या किसी से कम कनेक्टेड रहोगे तो उसमें आप ही को तकलीफ होगी, क्योंकि जिन लोगों से आप ज़्यादा कनेक्टेड होते हो उनके कोई गलत काम करने से या आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन करने से जो आपको पसंद ना आए, आपको ज़्यादा पेनफुल फील होगा, आपको ज़्यादा हर्ट होगा। इसलिए आपको लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होना है और किसी से बहुत कम कनेक्शन भी नहीं रखना है। आपको सबसे एक बैलेंस बनाकर रखना है, अपने बिहेवियर को न्यूट्रल रखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वैसे ही रहना है और अपनी फैमिली के साथ भी वैसे ही रहना है। अपने दुश्मनों के साथ भी वैसे ही रहना है जैसे आप सभी के साथ रहते हो। आपका बिहेवियर एक इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, तभी आपका माइंड एक काम स्टेट में रहेगा, एक शांत स्टेट में रहेगा। क्योंकि अगर आप इम्बैलेंस करोगे, किसी की तरफ ज़्यादा इमोशनल रहोगे, किसी की तरफ ज़्यादा रूड रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके माइंड के इमोशनल बैलेंस में डिस्टर्बेंस आएगी। तो हमारा थर्ड लेसन यही था कि सभी से एक नज़रिए से मिलकर रहिए, एक ही नज़रिए से बातचीत करिए, सभी को एक बराबर समझो। तो अर्जुन श्री कृष्ण की ये बात सुनने के बाद उनसे पूछते हैं कि भगवान, ये सब तो मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन एक सफल योगी कौन है, एक कौन इंसान है जिसे हम सफल योगी कह सकते हैं, ये सफल योगी बन सकते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें जवाब देते हैं कि जो इंसान अपनी भूख और अपनी नींद को कंट्रोल में रखना जानता है वो एक सफल योगी बन सकता है। अब हम लोगों के लिए योग क्या है, हम लोगों के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही योग है। मतलब आज के टाइम पे हम लोगों को जो काम असाइन किए गए हैं, जो हम करना चाहते हैं, हमारी लाइफ के गोल्स हैं, वही हमारे लिए एक योग है। तो अपने योग को एक सक्सेसफुल वे में ले जाने के लिए, उस योग में सक्सेस पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो इंसान स्लीप और हंगर को कंट्रोल कर सकता है वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। इसीलिए भगवान ने हमें यहाँ पे हमारा फोर्थ लेसन दिया है और ये बताया है कि योग इज सक्सेसफुल ओनली इफ अ पर्सन कैन कंट्रोल हिज स्लीप एंड हंगर। तो चलिए चलते हैं हमारे फिफ्थ लेसन की तरफ। तब भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, ये सब तो मैं कर लूँगा, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि मैं योग की प्रैक्टिस कैसे करूँ, मैं ये योग शुरू कैसे करूँ। तब भगवान उन्हें कहते हैं कि तुम भगवान की तरफ ध्यान लगाओ, तुम ईश्वर पर फोकस करो, ईश्वर की तरफ एकाग्र करो अपने मन को।
तो अब हम लोगों को एकाग्रता कैसे मिलेगी? हम लोगों को एकाग्रता कुछ इस तरह से मिलेगी कि हम लोग अपनी लाइफ में मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। वन हु वांट्स टू मेक हिज माइंड काम एंड कॉन्सेंट्रेटेड ही शुड ट्राई मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप अपने माइंड को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बना सकते हो। तो यही था हमारा लेसन नंबर 5। तो चलिए चलते हैं हमारे लेसन नंबर 6 की तरफ। तो ये सब सुनने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, आपने जो भी मुझे बताया सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम अपने दिमाग को इन तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे तरीके काफ़ी इम्प्रैक्टिकल लगते हैं, यानी कि इन्हें फॉलो करना, इन रास्तों पर चल पाना काफ़ी मुश्किल लगता है। तब श्री कृष्ण उन्हें जवाब देते हैं कि प्रैक्टिस और डी अटैचमेंट के साथ कुछ भी किया जा सकता है। हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं, बचपन से हमारे टीचर्स हमें बहुत सी बातों पे ये कहते हैं कि प्रैक्टिस करो, कोई चीज़ समझ नहीं आती प्रैक्टिस करो, कोई चीज़ याद नहीं होती प्रैक्टिस करो। इसका एक ही मतलब है, कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है तो उसकी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस कीजिए। और यही था हमारा लेसन नंबर 6 कि कोई भी चीज़ अगर आपको लाइफ में मुश्किल लगती है या ऐसा नहीं लगता कि ये मुझसे होगा, तो आप ऐसा कीजिए कि उस चीज़ की कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको दिन प्रतिदिन उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इम्प्रूवमेंट मिलते ही एक दिन ऐसा होगा कि आप उस चीज़ के परफेक्शन लेवल तक पहुँच जाओगे। तो यही था हमारा लेसन नंबर 6। अब चलते हैं हम अपने लेसन नंबर 7 की तरफ। तब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, मैं अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता हूँ, योग का अभ्यास भी करता हूँ, लेकिन फिर भी अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाया। तो ना तो मैं एक अच्छा योद्धा बन पाया और ना ही एक अच्छा योगी। तब मैं क्या करूँगा? मेरा अंत कैसा होगा? तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें जवाब देते हैं कि तुम्हारे मन में उस काम को करने की इच्छा आना ही सफलता की ओर एक कदम है। मानिए कि हम लोग अपने काम को करने के लिए कोई चीज़ ट्राई करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन इस बार हम अपनी सक्सेस से थोड़ी दूरी कम कर लेते हैं। हमारी सक्सेस अगर हमसे 10 कदम की दूरी पर है और हम एक बार ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन इस बार अब हम अपनी सक्सेस से सिर्फ 9 कदम की दूरी पर हैं। हम दूसरी बार फिर ट्राई करते हैं, हम फिर फेल हो जाते हैं, लेकिन इस बार हम अपनी सक्सेस से सिर्फ 8 कदम की दूरी पर हैं। इसी तरह ट्राई करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपनी गलतियों से इतना कुछ सीख चुके होते हैं कि आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या गलती नहीं करनी है और कहाँ पर कैसे चलना है, और आप डायरेक्टली अपनी सक्सेस को अचीव कर लेते हो। इसी तरह हमारे लेसन नंबर 7 में हमें ये पता चलता है कि सक्सेस पाने के लिए हमें बार बार ट्राई करना है और अपने फेलियर से भी सीखना है। तो यही था हमारा लेसन नंबर 7 और ये थी हमारे पूरे चैप्टर 6 की समरी और इसके सारे मोरल्स। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियोज़ भी इसी फॉर्मेट में रहेंगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री कृष्ण।